You're gonna boycott a film or not watch a film? तो करने दो, क्या करेंगे अब? हम तो पिक्चर बनाएंगे, जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, जो नहीं देखना चाहते हैं वो टीवी में या फोन में देखेंगे। अब हम दोस्तों, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की एक मच अवेटेड फिल्म लाइगर अब सिनेमा हॉल में रिलीज होने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ समय पहले तक फिल्म लाइगर को लेकर सारी चीजें बिल्कुल सही जा रही थीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर के साथ में कुछ चीजें ऐसी होने लगीं कि ये फिल्म ना चाहते हुए भी बाइकॉट गैंग के हत्थे चढ़ती जा रही है। तो बाइकॉट गैंग मेनली 5 रीजंस की वजह से फिल्म लाइगर को बाइकॉट करने के पीछे तुली हुई है। तो बात करते हैं फिल्म लाइगर से जुड़े उन 5 रीजंस के बारे में। अभी हाल ही में आ रही बॉलीवुड फिल्मों को लेकर लोगों के मन में एक अलग ही गुस्सा बना हुआ है, और अभी तो ऐसा हो रहा है कि लोगों ने बॉलीवुड को बिल्कुल बाइकॉट करना ही शुरू कर दिया है। रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन को भी लोगों ने बाइकॉट किया है, और ये दोनों ही फिल्में इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं कि अपने बजट को तक रिकवर नहीं कर पाई हैं। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर किसी फिल्म को लेकर बाइकआउट किया जाता है तो इसके कलेक्शंस के ऊपर फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ता है। भले ही ज्यादातर लोग इसको लेकर बाइकआउट ना करें, लेकिन इधर उधर से सुनी हुई चीजें भी उनके दिमाग में बैठ ही जाती हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये सारी चीजें आ जाती हैं कि ये फिल्म तो लोग बाइकआउट कर रहे हैं। अब देखिए, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाइकआउट करने को लेकर तो लोगों के पास बहुत सारे रीजंस हैं कि आमिर खान ने पहले तो अपनी फिल्म पीके में हिंदू देवी देवताओं का बहुत ज्यादा मजाक बनाया है। दूसरी बात, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का भी जिक्र किया था कि उनकी वाइफ किरण ने उनसे एक बार कहा था कि उन्हें इंडिया में बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं होता है और उन्हें ये देश छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। और ऐसी कुछ और चीजें थी जिसको लेकर हम समझ सकते हैं कि आमिर खान की फिल्म का बाइकआउट लोग कर रहे हैं। लेकिन फिल्म लाइगर का भी लोग बहिष्कार करने के पीछे क्यों लगे हुए हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन विजय देवरकोंडा खुद ही हैं। हालांकि विजय देवरकोंडा तेलुगु सिनेमा के एक बहुत ही पॉपुलर हीरो हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया है, जिनमें से उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड्स जैसी फिल्मों के हिंदी डब वर्जन को लोगों ने यहाँ भी बहुत पसंद किया है। विजय देवरकोंडा की इन फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का भी मजाक नहीं बनाया गया है। विजय देवरकोंडा वैसे तो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके फिल्म लाइन में आए हुए हैं। फिल्मों में आने के लिए विजय देवरकोंडा का कोई भी गॉडफादर नहीं था। उन्होंने जो भी अपना मुकाम बनाया है वो अपने दम पर बनाया है। विजय देवरकोंडा हमारे और आपके जैसे ही एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग में विजय देवरकोंडा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई जिन्हें लोगों ने देखा और काफी पसंद किया, और इस तरह से धीरे धीरे स्ट्रगल करके विजय देवरकोंडा लाइमलाइट में आए और अपना ये इतना बड़ा मुकाम बनाया है। अगर आप विजय देवरकोंडा के बारे में नहीं जानते हैं और अगर और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर बनाया हुआ है। इस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे एक टाइम पर विजय देवरकोंडा ऑडियंस के बीच में आम आदमी की तरह खड़े रहते थे। दूसरे एक्टर्स के फिल्मों के ऑडियो लॉन्च फंक्शन पर वो जाते थे और बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, और आज उनकी फिल्मों के ऑडियो लॉन्च के फंक्शन के टाइम पर ये ऑडियंस जाती है और उन्हें सपोर्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि विजय देवरकोंडा वाकई में बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन विजय देवरकोंडा ने जब साउथ फिल्मों के अलावा बॉलीवुड में अपने डेब्यू करने के बारे में प्लान किया, तब से कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि विजय देवरकोंडा के पक्ष में नहीं जा रही हैं। जैसे फिल्म लाइगर के प्रमोशन के दौरान और बहुत सारे इंटरव्यूज़ के दौरान लोगों ने विजय देवरकोंडा का बहुत ज़्यादा एरोगेंट नेचर देखा। विजय देवरकोंडा से उनके एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आजकल बॉलीवुड फिल्मों को बहुत ज़्यादा बाइकआउट करने का ट्रेंड चल रहा है, और उनका लोगों के द्वारा बॉलीवुड फिल्मों को बाइकआउट करने को लेकर क्या कहना है। तो इसके रिप्लाई में विजय देवरकोंडा ने थोड़ी एरोगेंटली जवाब दिया, You're gonna boycott a film or not watch a film? तो करने दो, क्या करेंगे अब? हम तो पिक्चर बनाएंगे, जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, जो नहीं देखना चाहते हैं वो टीवी में या फोन में देखेंगे। अब हम विजय देवरकोंडा ने कहा कि जो लोग फिल्मों को बाइकआउट कर रहे हैं उन्हें करने दो, वो उनका काम है। आगे विजय देवरकोंडा ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनकी फिल्म को बाइकआउट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग भले ही उनकी फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं देखेंगे, लेकिन टीवी पर या मोबाइल पर जरूर देखेंगे। और विजय देवरकोंडा के इस तरह के बयान के बाद तो बाइकआउट गैंग ने उन्हें भी अपने हत्थे ले लिया है। हालांकि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे विजय देवरकोंडा बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी फिल्म गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। लेकिन मुझे भी लगता है कि विजय देवरकोंडा को इस बात का जवाब इतने एरोगेंटली नहीं देना चाहिए था। इस बात का जवाब वो कुछ और अलग तरीके से दे सकते थे, जिसका इंप्रेशन लोगों के ऊपर कुछ अलग ही पड़ता। क्योंकि अभी एक तो वैसे ही बॉलीवुड का माहौल बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, और पब्लिक को कैमरे के सामने सीधे सीधे ऐसा बोलने वालों का पब्लिक ने क्या हश्र किया है वो अभी हमने देखा ही है।
जैसे विजय देवरकोंडा के पहले करीना कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो किसी को फोर्स नहीं करती हैं कि उनकी फिल्म सिनेमा हॉल में आकर देखो। जिसको लगता है कि उनकी फिल्म को सिनेमा हॉल में देखना चाहिए वो आकर देखे, और जिसको नहीं लगता है वो बिल्कुल नहीं देखे। जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। Nobody has forced you. So I'm like, please don't boycott this. करीना कपूर के इंटरव्यू में इस तरह से पब्लिक को बोलने के बाद पब्लिक ने उन्हें भी आड़े हाथों ले लिया था और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लोगों ने खतरनाक तरीके से बाइकआउट किया है, जिसकी वजह से सीधा सीधा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। उनके अलावा अभी हाल ही में तापसी पन्नू की रिलीज हुई फिल्म दोबारा के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान जगह जगह पर जाकर इंटरव्यूज दे रहे थे और इसी दौरान अनुराग कश्यप ने और तापसी पन्नू ने बाइकआउट करने वाले लोगों का मजाक बनाते हुए बोला था कि अरे कोई हमारी फिल्म को भी तो बाइकआउट करो, हम भी देखना चाहते हैं कि दोबारा बाइकआउट का नारा कैसे ट्विटर पर ट्रेंड करता है। और भाई उनकी इस बात को पब्लिक ने इतना सीरियसली ले लिया कि सिनेमा हॉल में एक आदमी तक नहीं पहुंचा। लगभग पूरे देश भर में ही हर जगह पर फिल्म दोबारा का पहला शो कैंसिल ही करना पड़ा। अब उनकी ये फिल्म अच्छी नहीं है, इस वजह से पब्लिक ने बाइकआउट किया है या उनके ये बोलने से बाइकआउट किया है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है कि ये फिल्म सिनेमा हॉल में कैसा कलेक्शन कर रही है। तो उनकी फिल्म दोबारा का कलेक्शन भी कुछ खास बढ़ नहीं रहा है और ये फिल्म शायद जल्दी ही फ्लॉप की श्रेणी में आने लगेगी। और अब डर केवल इस बात का है कि सेम ऐसा विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर के साथ में भी ना हो जाए। भले ही आपकी फिल्म कितनी भी अच्छी हो या फिर बुरी हो, लेकिन ऑडियंस के सामने थोड़ी पोलाइटली ही रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर वो पुरानी ऑडियंस नहीं रही है जो कि हर किसी बात के लिए माफ़ कर दे। आजकल ऑडियंस हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखने लगी है और जब उसको लगता है कि ये फिल्म उनको देखनी ही चाहिए तभी सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाती है। इसके अलावा विजय देवरकोंडा अपनी फिल्म लाइगर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सामने ही रखी एक टेबल के ऊपर अपने दोनों पैर रखकर प्रेस वालों से बात करने लगे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि इसकी वजह से लोगों को ये फिल्म बाइकआउट करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई मीडिया वालों से या प्रेस वालों से बात करता है तो उनका ये वीडियो लाखों और करोड़ों लोग देखने वाले होते हैं। तो इस दौरान वो अगर अच्छे से बैठते हैं और मीडिया वालों से बात करते हैं तो इसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। फिल्म लाइगर की पूजा सेरेमनी के दौरान भी एक विजय देवरकोंडा की फोटो वायरल हुई है, जहां पर इसकी पूजा सेरेमनी के दौरान विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे दोनों ही एक सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके सामने पूजन कराने वाले तीनों पंडित खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें और अचानक से विजय देवरकोंडा में ये बदलाव देखने के बाद ऑडियंस को लगने लगा है कि विजय देवरकोंडा शायद बॉलीवुड में आकर थोड़ी एरोगेंट होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑडियंस ये सोचने लगी है कि अगर उनकी फिल्म लाइगर चल जाएगी तो शायद आगे चलकर विजय देवरकोंडा भी बॉलीवुड एक्टर्स की तरह और ज़्यादा एरोगेंट हो जाएंगे। तो इस बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि विजय देवरकोंडा को बॉलीवुड में आने से रोकने के लिए वो इसको बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले तक विजय देवरकोंडा बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में साउथ इंडस्ट्री में देते आ रहे थे और शायद ऑडियंस को इसी बात का डर है कि विजय देवरकोंडा वहाँ की चीज़ें भुलाकर बॉलीवुड एक्टर्स की तरह ना हो जाएं। विजय देवरकोंडा के अलावा इसमें उनके अपोजिट नजर आ रही अनन्या पांडे भी इसके बाइकआउट करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, जिनको लोगों ने उनके द्वारा अपनी जीभ से अपनी नाक को टच करने वाले टैलेंट को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। दूसरी बात, उनके बॉलीवुड में उनके स्ट्रगल को लेकर और नेपोटिज्म को लेकर भी लोगों ने उनका बहुत बार बाइकआउट किया है और अभी तक उनके कैरियर में आई उनकी सारी ही फिल्मों में उनकी एक्टिंग तो माशाअल्लाह है ही, आप सबने देखी ही हैं। तो अनन्या पांडे भी फिल्म लाइगर के बाइकआउट को लेकर एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसा लोगों में आलिया भट्ट को लेकर थोड़ी यकीन है कि अगर आलिया भट्ट की फिल्म है तो कुछ ना कुछ थोड़ी अच्छा ही होगा, वैसा यकीन अनन्या पांडे अपनी पिछली फिल्मों से लोगों को दिला नहीं पाई हैं। इस वजह से ऑडियंस के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि वो अनन्या पांडे की वजह से ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाएं। इसके अलावा फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, वो ही फिल्म के बाइकआउट करने का सबसे बड़ा रीजन है। फिल्म लाइगर धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है और फिल्म के बनने में लगभग 150 करोड़ रुपए का खर्च आया है। फिल्म का अनाउंसमेंट सन 2019 में ही हो गया था और ये फिल्म अब जाकर रिलीज हो रही है। और करण जौहर पर तो वैसे ही नेपोटिज्म को लेकर इतने सारे आरोप समय समय पर लगते ही रहे हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ था उसके लिए भी लोगों ने करण जौहर को ही जिम्मेदार ठहराया था। और सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो लोगों के वैसे ही इतने ज़्यादा सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं कि उसके बाद से ही बॉलीवुड की दुर्गति स्टार्ट हुई है। इस वजह से करण जौहर को लेकर भी फिल्म लाइगर का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि करण जौहर ने ऑडियंस को सीरियसली नहीं लिया है। करण जौहर ने अपनी किताब में कहीं लिखा है कि उन्हें लोगों का हिंदी में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और उन्हें एक टाइम पर वो लोग बहुत घटिया लगते थे जो हिंदी में बातें करते हैं। आप खुद बॉलीवुड फिल्में बना रहे हो और आपकी फिल्में हिंदी ऑडियंस देख रही है तो उनके सेंटीमेंट पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा करण जौहर अपने एकदम नहायती घटिया और वाहियात जो कॉफ़ी विद करण में ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो चीज़ें ये साफ साफ दिखाती हैं कि उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा होता है।
उन्होंने फिल्म लाइगर के प्रमोशन के दौरान ही विजय देवरकोंडा से पूछा कि क्या उन्हें थ्रीसम पसंद है, क्या उन्होंने कभी थ्रीसम किया है। ऐसे सवाल करण जौहर अपने कॉफी विद करण में पूछते आए हैं। मतलब करण जौहर ने वाकई में इस शो के जरिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। तो लोगों के द्वारा फिल्म लाइगर को बाइकआउट करने का एक बहुत बड़ा रीजन खुद करण जौहर ही हैं। तो अभी ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अभी तक लोग बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को बाइकआउट करते आए हैं, और शायद फिल्म लाइगर ऐसी पहली पैन इंडिया फिल्म होगी जिसका लोग यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में भी बाइकआउट करने के पीछे लगे हुए हैं। हैशटैग बाइकआउट लाइगर पहले ही ट्विटर पर ट्रेंड कर चुका है। हालांकि साउथ रीजन में विजय देवरकोंडा के बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैंस हैं, और विजय देवरकोंडा की ये फैंस आर्मी ट्विटर पर अपने चहेते एक्टर को सपोर्ट करने के पक्ष में उतर आई है। तो आपका फिल्म लाइगर के बारे में क्या कहना है, विजय देवरकोंडा के बारे में क्या कहना है, और इसको बाइकआउट करना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।